राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से एक इंतहाई अहम और इंतहाई एक गैर मामूली बयान जो है वो सामने आया है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। इतनी गैर जिम्मेदार बातें इतने बड़े ओहदे पे बैठ के शख्स सिर्फ वही कर सकता है जिसका जो जहालत में जो कुतुब मीनार हो वही कर सकता है। अबे साले, बहुत बड़ा हमला भारत की साइड से पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बार कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला और अब चीजें बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत किसी भी लम्हे पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग जो है वो छेड़ने के मूड में है। वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। इट सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में इंडिया ट्रैप होकर रह गया। अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है और कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर हैं उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा। पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा अगली जंग में कि उनको 65 की वॉर 71 की वॉर भूल जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानता नहीं जब तक उसकी जमीन पे कब्जा नहीं होता। ना उनको दुनिया की तारीख का पता, ना उन्हें दुनिया का ये पता वो किस तरफ जा रही है। एक जाहिलों की तरह आके वो कह रहे हैं कि केमिकल वॉरफेयर करेंगे और बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इंट्रो में राजनाथ सिंह जी का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध भले ही पाकिस्तान का हिस्सा हो, मगर भाई जो सिंध की सभ्यता है वो भारत से हमेशा से जुड़ी रही है और हमेशा जुड़ी रहेगी। और हो सकता है कल चलकर सिंध भी जो है वो भारत का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो बदल सकते हैं। तो इसके बाद पाकिस्तानी सरकार की कान खड़ी हो चुकी है। और साथ साथ जो हमारे जनरल लेफ्टिनेंट मनोज कुमार जो है दोस्तों, उन्होंने भी ऐसा धांसू बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार पाकिस्तान के साथ जो जंग होगी उसके लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है, हर फील्ड में तैयार है। और इस बार भारत जो है वो पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की जमीन कब्जा ना ली जाए तब तक पाकिस्तान अपनी हार नहीं मानता। जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो काफी घबराया हुआ है। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो दो बयान सामने आए हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भारत का एक अहम तरीन जर्नैल पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये बात कर रहा है, जो कि उनके पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है। ये कहते हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। विक्ट्री विल बी अचीव्ड ऑन द ग्राउंड, विक्ट्री जो है वो मैदान पे होगी। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड, सो ऑल डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहाँ पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है। ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहाँ से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सके। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार ने एक वहाँ पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं, कुछ इवेंट हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया मीडिया को, मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा क्या ये सुने। और मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी बातें कौन कर सकता, इतनी गैर जिम्मेदार बातें इतने बड़े ओहदे पे बैठ के शख्स सिर्फ वही कर सकता है जिसका जो जहालत में जो कुतुब मीनार हो वही कर सकता है। एक पढ़ा लिखा जर्नैल जिसकी ट्रेनिंग जंग की हुई हो वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे, ये मेरा ख्याल है कि इंडिया ही को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि
इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी, बहुत सारे डोमेन में होगी, वो सिर्फ जमीनी वॉर नहीं होगी। डोमेन का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर उन्होंने कहा साइबर वॉर। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी, और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आब जमजम जो कि मक्का का है पानी, वो उससे कम नहीं है, मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है। राजनाथ सिंह कह रहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी आज जो सिंध है, सिंध की धरती है, वो भारत का हिस्सा ना हो, बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें तो सिंध हमेशा से, और सिंधु जो है दरिया, वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है, ये इसने स्टेटमेंट दी है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हु नोज टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या फायदा हो रहा है, और या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मकसद क्या है, ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है। और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। ओ भाई, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं तो LOC तो वैसे ही एक फर्जी लकीर है, और बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं तो जाओ हिमाचल और अरुणाचल वाली साइड से बदलो। और वैसे भी भारत से बेहतर कौन समझ सकता है कि बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। अब ये जो जनरल मनोज कुमार हैं, इन्होंने भी इस चीज़ का जो है वो साफ साफ इजहार किया कि हम इस दफ़ा कोई छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर हमें मिल गया तो उस पर हम कब्जे की कोशिश करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को फिर बता सकें कि हमने जी पाकिस्तान का ये इलाका जो है वो भारतीय अफवाज ने कैप्चर कर लिया है। अब दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है, और एक ऐसे वक्त में कि ऑलरेडी भारतीय तेजस तैयारे को लेकर मुख्तलिफ किस्म की जो सदमे हैं या धचके हैं वो भारत को मिल रहे हैं, लेकिन भारत की जो लीडरशिप है, मतलब इनकी बातें शुरू भी पाकिस्तान से होती हैं और इनकी बातें ख़त्म भी पाकिस्तान पर आकर होती हैं। इसके अलावा इनको कोई और सेकंड जो मतलब होती है ना किसी चीज़ की भी खाम ख्याली, वो बिल्कुल नहीं है। इनके सपनों में भी पाकिस्तान ही आता रहता है। अब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो है वो ये कहते हैं कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आज जो पाकिस्तान के पास सिंध है वो जी आज भारत का हिस्सा नहीं है, बट इसके साथ ही वो कहते हैं कि सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही इन्होंने जो कहा है वो ये है कि जी होने को तो ये भी हो सकता है कि सिंध जो है वो अभी तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भारत का हिस्सा हो सकता है। आप सोचें, एक लेफ्टिनेंट जनरल, और आप उनको तकरीर करते सुने तो आपको उनको देखते ही पता चल जाएगा कि अभी अभी अपनी भैंसों को चारा डालकर ये सीधा किसी एकेडमी में से निकल के तो यहाँ आगे इनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। ना उनको दुनिया की तारीख का पता, ना उन्हें दुनिया का ये पता वो किस तरफ जा रही है। एक जाहिलों की तरह आके वो कह रहे हैं कि केमिकल वॉरफेयर करेंगे और बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे। केमिकल वॉरफेयर ये है कि आप केमिकल के हथियार इस्तेमाल करेंगे जिसमें गैस होती है, जिसमें और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बिल्डिंग्स को या मिलिट्री इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सोचें आपको ये बात करने के लिए कितना जालिम, कितना घटिया लेवल पे जाना पड़ेगा, कितने जहालत के लेवल पे जाना पड़ेगा, और एक लेफ्टिनेंट जनरल ये बात कर रहा है ओपन मीडिया के सामने। पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है, और कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जी इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर ने उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा, और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे, या कश्मीर हमारा टू टंग है, या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही
जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे, इस किस्म की बातें भी होती रही। लेकिन कश्मीर तक तो सही था, कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या। वीडियो और ये जो बयान दिए गए हैं दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है और पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि ये जो बयान भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और जो भारत बात कर रहा है जमीन हथियाने की, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। भारत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। मगर भाई जो पाकिस्तानी मीडिया है, हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तो फटी पड़ी है, ये समझ में आ सकता है, मगर पाकिस्तान का मीडिया जो कि आपको पता ही है कि कितनी भी इनकी कुटाई हो जाए मगर ये लोग पाकिस्तान की मीडिया वाले मानने को तैयार नहीं। ये नैरेटिव में काफ़ी आगे है भारत से, इसमें मानना पड़ेगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इतनी कुटाई भारत ने की है मगर भाई ये हार मानने को ही तैयार नहीं है। और इसीलिए मनोज कुमार जो हमारे जनरल लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने इस बार बड़ी बात कर दी है कि जब तक पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाता तब तक ये लोग तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव गढ़ने में काफ़ी भारत से भी आगे है। जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने कभी 6 राफेल, कभी 5 राफेल, कभी 8 राफेल की ये बात कर रहे थे, अपने आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। और जितने इनके एयरबेस उड़ाए गए, जितने आतंकी अड्डे उड़ाए गए, इसके ऊपर ये लोग बात करने को तैयार नहीं थे। हर बार राफेल गिराने की बात करते थे।